मुझसे व्यवहार करो, दुर्व्यवहार करे उनसे भी मैं तो सद्व्यवहार करूं। दुर्जन को सज्जन करने का आचार उपचार है, देश क्रोध को पिघलने का सही तरीका प्यार है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। ऐसे महापुरुषों में से महात्मा गांधी को प्रमुख माना जाता है। इन्हें बापू और राष्ट्रपिता भी कहते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कठियावाल के पोरबंद नामक स्थल पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी ने विलायत जाकर वकालत की परीक्षा पास की थी। इन्होंने अंग्रेजी सरकार का विरोध करके आंदोलन चलाया, अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। इन्होंने भारत को आजाद कराया। ये कई बार जेल भी गए। 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी का जीवनांत हो गया। महात्मा गांधी विश्व के महान नेता और सच्चे सपूत थे। 2 अक्टूबर खास दो थे इस छिपा, इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया उन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, इनसे होती सदा भलाई। इनके दम पर गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज भगाई। इस दिन लाल बहादुर जी भी इस दुनिया में आए थे। ईमानदार और सबके प्यारे दोनों ही कहलाए थे। नहीं भुला सकते इस दिन को, ये दिन तो है बहुत महान। इसमें भारत का गौरव है, इसमें तिरंगे की है शान। जय हिंद। हम 2 महापुरुषों की जीवनी पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गांधी जी के बारे में सभी ने बताया है, पर अब हम लाल बहादुर शास्त्री पर चर्चा करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी में इनका जन्म हुआ। बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो जाने की वजह से इनकी माताजी इनको लेकर अपने पीहर मिर्जापुर आ गई थी। वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। 1920 में मात्र 16 साल की आयु में ये स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कायस्थ थे जाति से। शास्त्री इनके पीछे लगता है वो इन्होंने क्या है संस्कृत में स्नातक किया था या स्नातकोत्तर जो भी कहते हैं, मुझे नहीं आइडिया वो क्या है, शायद एमए किया होगा संस्कृत में, इसलिए वो शास्त्री की उपाधि इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ ली। नहीं तो इनका वास्तव में सरनेम श्रीवास्तव हुआ करता था। बीए है शास्त्री, बीए, हाँ शास्त्री बीए को कहता है, ठीक है। स्नातक पहले भी मैंने आपको पर बात ये है कि हम अभी बात कर रहे थे, शायद पप्पू जी बता रहे थे कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा है, डू और डाई। इन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया, मरो नहीं मारो, मरो या मारो, नहीं मरो नहीं मारो। किसको? अन्याय को, दुष्टों को। जवाहरलाल जी नेहरू की असामयिक मृत्यु के बाद दूसरे नंबर पर ये भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री बनते ही पहले समस्याग्रस्त देश तो था ही हमारा, पर उसी दौरान पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया। उसी दौरान अकाल और दुर्भिक्ष की स्थिति भी थी, पश्चिमी देशों का दबाव था। जब राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होने के नाते उन्होंने अपने अपनी सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग की। उसमें शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते उनको मौजूद रहना था। तो सेना प्रमुखों ने उनसे कहा कि साहब क्या करें? उन्होंने कहा कि आपको जो उचित लगता है करो, मुझे तो ये बता दो कि मुझे क्या करना है, काम आपको करना है। और उससे पहले 1962 में हम चीन से हार चुके थे, सेनाओं का मनोबल कमजोर था, आर्थिक स्थिति हमारी उस टाइप की नहीं थी। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने 1965 की लड़ाई में पाकिस्तान को हराया। ये शास्त्री जी के जीवन की एक बड़ी जीत मानी जाती है। उसके बाद भाई साहब गिरिराज जी बता रहे थे शायद जय जवान जय किसान, फिर बाद में जय विज्ञान और जय फिर बाद में 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। उनका जन्म वाराणसी के समीप मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना पूरा जीवन अनुशासन और सादगी के साथ जिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शास्त्री जी ने धर्मनिरपेक्षता के विचार को बढ़ावा दिया। इनके साथ ही दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत कराने का भी कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री एक सच्चे देशभक्त और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता थे। उनका निधन 1966 में हुआ था। जय जवान जय किसान। लड़ाई थी ना गोले
बरसाए। उसने न बंदूक चलाई थी, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को दूर जुटाई थी। मन की ताकत से ही उसने रोका हर तूफान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी जी के बलिदान को। जय हिंद। मीना मैडम के पर्व है 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इनके साथ में ही एक और महापुरुष है लाल बहादुर शास्त्री, दोनों का जन्म दिवस है। महात्मा गांधी के ऊपर बोलने के लिए कहा। एक उनके जीवन का छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूंगा, उससे सीखने को मिलेगा। जब तक अपन सीखे नहीं, महापुरुषों की जयंतियां, जन्मोत्सव मनाना सार्थक नहीं होता। एक क्रियाक्रम सा हो जाता है। अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे कुछ सीख लेकर के उठें तो अपना उस कार्यक्रम को करना सार्थक होता है, अन्यथा वो क्रियाक्रम हो जाता है। गांधी जी की जयंती आई, इस कार्य को करना एक क्रियाक्रम हो गया और खत्म, भूल गए। ये ठीक नहीं है। कुछ आयोजन हुआ, अपन सुबह से आए हैं, बैठे हैं, तो इनके जीवन से कुछ न कुछ सीख लेकर के जाएं। इनके जन्म के बारे में, कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे, सारी जानकारी आप तक उपलब्ध करवा दी है। साथ में ही लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में वीरेंद्र जी ने बहुत कुछ बताया है। एक छोटा सा प्रसंग गांधी जी के बारे में बता करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक बार महात्मा गांधी वाराणसी के प्रवास पर गए, साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। उस समय के जाने माने नेता थे। महात्मा गांधी इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे कि एक आवाज उठाई तो सब सुनने के लिए और उस पर अमल करने के लिए तत्पर हो जाते थे। ऐसे महान व्यक्ति, उनके जीवन का एक छोटा सा प्रसंग है। बात तो 2 वाक्य में पूरी हो सकती है, लेकिन इसको मैं रबड़ करके बता रहा हूं आपको। प्रवास पे थे, जो कि बड़े व्यक्ति आए हैं और देश के प्रधानमंत्री जैसे उस समय के प्रभावशाली व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथ हैं। आज एक छोटा सा विधायक जैसा व्यक्ति किसी जगह पे जाता है तो उससे पूर्व कितनी तैयारियां हो जाती है, कितना पहले से कार्य को व्यवस्थित कर दिया जाता है, जो वहाँ पर कमियां होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जब वहाँ पर पहुंचे तो सारी तैयारियां पूर्व थी। एक अच्छी सी 5 स्टार होटल में उनको रोका गया। रात्रि विश्राम हुआ, प्रातः जागरण हुआ। जागरण के समय अपन उठते ही अपना मुंह धोते हैं, ठीक ऐसे ही महात्मा गांधी उठे, मटकी से एक लोटा भरा और मुंह धोने लगे। साथ में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथ खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, आपस में बातचीत चल रही है। महात्मा गांधी मुंह धो रहे हैं और बातों बातों में मुंह धोते धोते पानी खत्म हो गया लोटे का। कल्पना कीजिए, काम अधूरा रह गया, कूड़े नहीं करी होगा, मुंडो बारे बारे धोयो, चलो ठीक, और पानी लोटे का खत्म हो गया। फिर गांधी जी को ध्यान आया, अरे बातें बातों में पानी पूरा लोटा खत्म हो गया, काम पूरा नहीं हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, बापू आपके लिए चाहे तो आप आदेश करें, सारी पवित्र नदियों का जल इकट्ठा करके मंगवा दें। आप ऐसा कैसे सोच रहे हैं कि आप एक लोटा खत्म हो गया, मटकी भरी और मंगवा दें। लेकिन महात्मा गांधी का जवाब सुनना। महात्मा गांधी ने कहा, मेरे लिए एक लोटा ही था और इसी से मेरा काम हो जाता है। मैं समर्थ हूँ, इसलिए इतना सब कुछ हो सकता है, मेरे लिए सब उपलब्ध हो सकता है, लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। जितनी अपने को आवश्यकता होती है उसी का उपयोग हमें करना चाहिए। आज मैं इतने एक लोटे पानी से जितना काम कर पाया हूँ उतना ही करूँगा, फिजूल खर्च पानी को व्यस्त नहीं बहाऊंगा, मेरा काम हो गया है। कहने का भाव यह है, अपने लिए जितने से अपनी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है उतना ही अपने को काम में लेना चाहिए। अब पानी की बात नहीं, कोई और बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है। छोटा सा प्रसंग था, लेकिन अपनी आवश्यकताएं जिससे पूर्ति होती है उससे अधिक अपने को खर्च नहीं करना चाहिए, तो दूसरों के लिए बचेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमें व्रत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक दिन का भोजन अपन नहीं करेंगे तो वो बचेगा, फिर गरीबों तक पहुंच जाएगा।
यदि अपन खा जाएंगे तो बचेगा क्या। इसलिए उन्होंने देश के लिए व्रत करने का एक संदेश दिया था। तो ऐसा महात्मा गांधी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, सीख करके जाना चाहिए। थे कहलाते थे वह राष्ट्रीय पिता, पर वह बापू हमारे थे। भगा दिया अंग्रेजों को बिना किसी हथियार के, दिला दी आज़ादी हमें अहिंसा के हथियार से। ऐसे बापू को सदैव नमन हमारा रहेगा याद, हमें बलिदान तुम्हारा। भारत माता की। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर नामक जिले में हुआ। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय की आंदोलन और बहुत सारे। इनके माताजी का नाम पुतलीबाई था, इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस और गांधी जयंती के नाम से भी हम लोग मनाते हैं। और इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था और ये अपनी पढ़ाई के लिए लंदन में गए थे। और गांधी जी के 3 सिद्धांत भी थे, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचार्य। इन्हें भारत में बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी एक महान राजनीतिक और समाज सुधारक भी थे। धन्यवाद। करने के लिए महानता के कार्य करने पड़ते हैं और वह महानता के कार्य शुरू होते हैं उसके बाल्यकाल से। बाल्यकाल की अवस्था से ही आप अपने अंदर गुणों का विकास कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी अपने बाल्यकाल में जो शिक्षा उन्होंने स्कूली प्राप्त करी थी उसके अंदर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा और उसके पीछे उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान रहा। गांधी जी समय के पूरे पाबंद थे। विद्यालय में निश्चित समय पर पहुंचना, निश्चित समय पर गुरुजी दिया गया कार्य को करना। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपने हस्तलेख के ऊपर बहुत ध्यान रखना चाहिए। हैंड राइटिंग, जो आपकी लेखनी है, अपनी लेखनी के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि 5 मिनट आपको रोज दौड़ लगानी चाहिए और व्यायाम नित्य करना चाहिए। ये गांधी जी ने अपने बाल्यकाल से ही अपने जीवन में रखा। धीरे धीरे एक बच्चा जो एक आदर्श को लेकर पैदा होता है तो आगे बढ़कर एक महान व्यक्ति जरूर बनता है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद आगे वकालत की शिक्षा विदेश में प्राप्त करी और वहां से वे चाहते तो अपना जीवन एक बहुत ही आरामदायक व्यस्त कर सकते थे। पर उन्होंने जब अफ्रीका दौरे में गए और अफ्रीका के अंदर देखा कि काले और गोरे के अंदर जो भेदभाव होता था वो उनसे उनका मन द्रवित हो गया। उनके साथ एक घटना घटी। जब वे प्रथम श्रेणी डब्बे में रेल की यात्रा में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें एक अंग्रेज ने बाहर निकाल दिया। सैनिकों को बुलाया और उनको बाहर धक्के देके निकाल दिया। इस घटना से उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मैं इसके विरोध में आवाज उठाऊंगा और पूरे दक्षिण अफ्रीका के अंदर उन्होंने काले गोरे के अंदर जो भेद था उसके विरुद्ध वहाँ आवाज उठाई। वहाँ 21 वर्ष रहने के बाद वे भारत में आए और भारत के अंदर जब उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति भी बड़ी विकट है तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक आश्रम स्थापित किया और आश्रम के माध्यम से पहले तो उसका नाम स्वतंत्रता आंदोलन आश्रम था, फिर बाद में उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, रख दिया। उस आश्रम के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए और उनके आंदोलन जो थे सब अहिंसा पे थे। अहिंसा का मतलब बिना हिंसा किए हुए अपने को विजय प्राप्त करनी। वे जब भी कोई आंदोलन चलाते थे तो उपवास जरूर करते थे। कोई भी अगर उनसे गलती भी हो जाती थी तो वो उपवास जरूर करते थे। तो उपवास के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से उन्होंने इस देश में क्रांति लाए और बहुत सारे आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अलग अलग प्रकार के आंदोलन किए। ऐसे महान व्यक्तित्व ने हमारे इस देश के प्रति जो हमको
आज़ादी दिलाई, उनके प्रति आज हम नमन करते हैं। धन्यवाद। हमारे स्कूल में लेवल 1 जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, उस पद के लिए श्री हरिओम जी मीणा, इन्होंने आज हमारे स्थानीय विद्यालय में नियुक्ति ज्वाइन कर लिया है। ये हमारे नए गुरुजी आए हैं। यह झालावाड़ जिला, मूलतः झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं। अकलेरा के पास में इनका गांव है पतलिया। पतलिया गांव के रहने वाले मूल निवासी है। पास में अकलेरा इनका ब्लॉक लगता है और डिस्ट्रिक्ट झालावाड़। ये अपने बीच में सेवाएं देंगे। इनका मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इनका माला पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत करें संस्था प्रधान की तरफ से। गुप्ता जी की पूर्ति होने रास्ते में चल रहे हैं। लेवल 1 में 2 कार्मिक अपने विद्यालय में नियुक्त हुए हैं। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए 4 पोस्ट अपने विद्यालय में सैंक्शन है। इसमें चारों पोस्ट भरा गई है। दिनेश जी कारपेंटर जी, खेमराज जी और हरिओम जी मीणा जी। घर एक अलग जाएंगे, बदलेंगे जमाना, निश्चय हमारा दूसरा अटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है, जागृति संग बनाएंगे, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जाएंगे, बदलेंगे जमाना, बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिलें नहीं तय करके दिखाए, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जाएंगे, बदलेंगे जमाना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना, मंगल सुमन दिखलाएंगे, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जाएंगे, बदलेंगे जमाना, कोरी कल्पना तोड़ेंगे कारा, ममता की निर्मल बनाएंगे धारा, क्षमता के दीप जलाएंगे, बदलेंगे जमाना, घर घर अलग जाएंगे, बदलेंगे जमाना। कि यदि हमने कोई कार्यक्रम आयोजित किया और तुमने उससे कोई सीखा तो हमारा कार्यक्रम आयोजित करना सिद्ध हो जाता है। लेकिन यदि हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कि तुम सामने बैठे हो और हम यहाँ बोले जा रहे हैं, उससे तुमने कुछ नहीं सीखा, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, तो उस कार्यक्रम को करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन चूंकि ये विभागीय कार्यवाही है, विभागीय क्रियाकलाप है, इन्हें करना होता है, इसलिए हमें आयोजित भी करने पड़ते हैं ताकि इन महापुरुषों के नाम एटलीस्ट तुम्हारी जबान पे तो रहे, तुम जानो तो सही कि ये महापुरुष थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाया। इतने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। जब भी 2 अक्टूबर का नाम आता है सिर्फ और सिर्फ गांधी जयंती का ही नाम आता है। उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा भी अगर आदेश निकाला गया तो उसमें लिखा गया गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जाए। शास्त्री जी का नाम तो गौण हो जाता है। लेकिन चूंकि हमें पता है ये हमारे महापुरुष है, तो हमें दोनों की ही जीवनी से संबंधित इस कार्यक्रम को मनाना होता है। दोनों के बारे में हमें जानकारी देनी होती है। हमारे अध्यापकों द्वारा आप लोगों को इस विषय में सब कुछ बताया गया, जितना बता सकते थे वो लोग, और जितना तुम्हारे भेजे में जाना चाहिए था उतना उनके द्वारा तुम्हें बताया गया। सरोज माली, नीलू, विद्या, ममता, वंदना, शीला, वंदना, इन बालिकाओं के लिए तालियां होनी चाहिए कि इन 2 जो छोटी बच्चियां आई है, सरोज और नीलू, इनके लिए तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बिकॉज ये छोटी क्लास की बच्चियां हैं, इतनी हिम्मत करके इन्होंने यहाँ पर आके बोला, और यहीं से कॉन्फिडेंस जो होता है वो बूस्टअप होता है। यहीं से हमारे बोलने की शुरुआत होती है। जब भी कहीं जाते हैं तो पता चलता है कि राजकीय विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, वो बोल नहीं पाते हैं। तुम्हें पुश तो बहुत किया जाता है, हर कार्यक्रम के समय तुम्हें बोला जाता है। जैसे अभी किशोरी मेला लगाया गया था, मैडम ने बहुत बोला था कि नहीं बोला था? मनोरमा मैडम ने
भाई जो भी प्रोजेक्ट तुमने बनाया उस पर तुम्हें बोलना है। तुम लोगों ने क्या कहा? बोलना नहीं आवे, है ना? तो जो चीज तुम बना रहे हो उसके बारे में तुम ही नहीं बोल पाओगे तो फिर दूसरा कैसे बोलेगा? बताओ मुझे। जिस चीज के ऊपर तुम मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए तो तुम्हें बोलना चाहिए ना, ताकि तुम्हें वो आत्मविश्वास पैदा हो, तुम बाहर जाकर के कुछ अच्छा कर सको। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, लड़कों की आवाज नहीं, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम, मुख में तुलसी गढ़ में राम, मुख में तुलसी गढ़ में राम, जब बोलो तब सीताराम, सीताराम सीताराम, बज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हाथ से करो घर का काम, मुख से बोलो सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, कौशल्या का वाला राम, कौशल्या का वाला राम, दशरथ का प्यारा नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, रघुपति राघव सीताराम,